नमस्कार, डीवी न्यूज की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा चौरे। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे संभल चंदौसी में मिली गुप्त सुरंग और बाबरी के बारे में। क्या है दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर बड़ा अपडेट, जानेंगे क्यों राहुल गांधी के परभणी दौरे के बीच भड़की मायावती। एक नजर डालेंगे रोजगार मेले पर, जहां पीएम मोदी ने बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र। देखेंगे नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को क्यों डरा रही है और बात करेंगे बांग्लादेश की कि क्या सच में भारत रोकेगा उनकी बिजली आपूर्ति। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर, पंजाब में थाने पर किया था हमला। श्रीनगर में डल झील पर आधा इंच बर्फ की परत जमी, बद्रीनाथ में जमा झरना, एमपी में ओले गिरने का अलर्ट जारी। अल्लू अर्जुन के घर पर अटैक करने वालों को मिली जमानत, दावा है कि एक आरोपी सीएम रेवंत रेड्डी का है करीबी। ऑस्ट्रेलिया ने चली गंदी चाल, भारतीय खिलाड़ियों के साथ भेदभाव, प्रैक्टिस के लिए दी खराब पिच तो चोटिल हो रहे खिलाड़ी। सांसद राघव चड्ढा की मुहिम का दिखने लगा असर, सरकार एयरपोर्ट्स पर शुरू करेगी यात्रियों के लिए सस्ती कैंटीन। असम में फिर दबोचे गए 6 बांग्लादेशी, पुलिस ने पकड़कर वापस भेजा अपने मुल्क। छात्रों ने की आप मुखिया से डांस की रिक्वेस्ट तो अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के साथ किया भांगड़ा, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। संसद की धक्का मुक्की में जख्मी हुए सांसदों को अस्पताल से मिली छुट्टी, आज बयान दर्ज कर सकती है क्राइम ब्रांच। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट, ट्राई अधिकारी बनकर वसूले गए 11 करोड़ रुपए। उदयपुर में शादी के बंधन में बंधी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, शादी की तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं ये तो थी कुछ हेडलाइंस, अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। प्रशासन ने हाल ही में एक प्राचीन शिव मंदिर की खोज की जो कथित तौर पर 1978 से बंद था। इस बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बाबरी मिली है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि इस स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से सर्वेक्षण कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो ASI से अनुरोध किया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि ये स्थल पहले तालाब के रूप में पंजीकृत था। बाबरी की ऊपरी मंजिल ईंटों से बनी है जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल संगमरमर की है। उन्होंने कहा कि संरचना में 4 कमरे और एक बाबरी भी है। जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि खतौनी के अंदर 0.40 अर्थात 400 वर्ग मीटर क्षेत्र है, वह बाबरी तालाब के रूप में यहाँ दर्ज है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बिलारी के राजा के नाना के समय बाबरी बनाई गई थी। इसका 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल से बना है, ऊपर का तल ईंटों से बना हुआ है। इसमें एक कूप भी है और लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। धीरे धीरे मिट्टी निकाली जा रही है ताकि इसकी संरचना को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाती नजर आने लगी हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते बीजेपी की चुनाव के लिए पहली सूची सामने आ सकती है। कांग्रेस ने अभी तक पहली लिस्ट जारी कर 21 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते होने की संभावना है। बीजेपी अपने कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा में टिकट दे सकती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।
बीजेपी आप और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लाकर टिकट देगी। साथ ही बीजेपी ये तय कर चुकी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो बिना सीएम उम्मीदवार के उतरेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है। बीजेपी उससे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। पार्टी ने हर विधानसभा सीट का सर्वे भी पूरा कर लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी का दौरा करने वाले हैं। वहां हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिवारों से मिलेंगे। अब इस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभणी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई साबित है कि कांग्रेस व भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं, सबकी नियत नीति में खोट है। मायावती ने कहा कि परभणी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज दौरा घड़ियाली आंसू है, क्योंकि बाबा साहेब के जीते जी व उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके व उनके अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1 या 1.5 साल में युवाओं को लगभग 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की है, जो उन्होंने दावा किया कि एक रिकॉर्ड है। रोजगार मेले में भर्ती होने वालों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह मिशन मोड में नौकरियां नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर बांटे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु युवा आबादी है और भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रोजगार मेले में संबोधित करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में भर्ती महिलाएं हैं और उनकी सरकार का प्रयास है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की मातृत्व अवकाश की नीति उनके करियर में मददगार साबित हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए गए घरों की अधिकांश मालिक महिलाएं ही हैं। नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने को जरूर मिलती थी, अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार वैसी ही गलती दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है। माना यह भी जा रहा है कि ये खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, ना कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, लेकिन बहाना बना है अंबेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के मन की बात भी सामने आ चुकी है, जो अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया लगती है। असल में अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में बिहार में एनडीए की लीडरशिप के बारे में पूछा गया तो कहा कि फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा। नीतीश कुमार मान कर चल रहे थे कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला तो हो ही चुका है, फिर संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाना तो बीजेपी का नया स्टैंड लगता है। बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। जी हां, सही सुना आपने। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश को बिजली आपूर्ति रोकने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पड़ोसी देश को 60 से 70 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। आपको बता दें कि इसके अलावा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता किया गया है। साहा ने बताया कि बांग्लादेश ने हमें बिजली आपूर्ति के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि हर दिन बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि वे अपना बकाया चुका देंगे ताकि बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। ये पूछने पर कि यदि ढाका बकाया भुगतान करने में विफल रहता है तो क्या त्रिपुरा सरकार बिजली की आपूर्ति रोक देगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। त्रिपुरा ने मार्च 2016 में बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू की थी। वही ये तो थी आज की सबसे बड़ी और खास खबरें। ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।